Shukla and I have done MSc Honors in Mathematics and I have cleared all these exams CSIR NET with rank 22 and JRF and moreover CTET and PTET and आज मैं आपको मास्टर कैडर के रिलेटेड मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ। ये जो आज हम टॉपिक करेंगे ये आपके मास्टर कैडर पॉइंट ऑफ व्यू से और मैनी अदर स्टेट एग्जाम्स रिलेटेड टू मैथ्स लाइक कोई टीचिंग का एग्ज़ाम उस सब के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। आज हम इस चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर वेक्टर्स। आज हम ज़्यादा इस रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि जो बेसिक है हम बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ने जाते हैं। वेक्टर्स, सबसे पहले क्वांटिटीज। देयर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटीज को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? These quantities have only magnitude. But what are vector quantities? These quantities have magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction. आप इसके कोई एग्जाम्पल सोच ही सकते होंगे। इसकी बहुत क्लियर कट एग्जाम्पल है स्पीड और वेलोसिटी। जो किसी भी की स्पीड है वो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बता रही है वो कितनी स्पीड से जा रहा है। जैसे आप क्या बताओगे, अगर आपको किसी की स्पीड मेंशन करनी है तो आप कैसे मेंशन करोगे? 5 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको किसी की वेलोसिटी मेंशन करनी है तो आप कैसे बताओगे? 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स कोई डायरेक्शन दोगे, टुवर्ड्स जैसे नॉर्थ, कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे सिर्फ ओनली हमें मैग्नीट्यूड पता चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। सो इसके और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं लाइक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वेक्टर, दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो आज के हम इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, how many types of vector, representation of a vector, and moreover parallel vectors, collinear vectors, coplanar vectors इस रिलेटेड हम पढ़ने जा रहे हैं। ये आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। बेसिक इंट्रोडक्शन। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। Every vector is represented by its tail and arrow. Its tail gives the magnitude of vector. Its tail gives the magnitude of the vector, and its arrow gives the direction of vector. Its arrow gives the direction of vector. Let this point be A and this point be B. So how we write this vector? A B और direction ऊपर A B vector. It is denoted by A B vector. Okay? Its magnitude is denoted A B का आपने क्या ले लिया? Modulus. Modulus of A B represent magnitude of this vector. Next one is types of vectors. Types of vectors. Types of vector में
जो आपका फर्स्ट वेक्टर है दैट इज यूनिट वेक्टर. व्हाट इज यूनिट वेक्टर? Any vector whose magnitude is unity, whose magnitude is +1 is called unit vector. Any vector जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं. एंड यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय, अगर कोई भी ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है तो आप ऐसे वेक्टर को कैसे डिनोट कर सकते हो? ए के ऊपर कैप लगा के, ए कैप. सेकेंड वन इज यूनिट वेक्टर को-इनिशियल वेक्टर एंड को-टर्मिनस वेक्टर. Co-initial vectors are those vectors which have same initial point. मान लो आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है. तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? को-इनिशियल वेक्टर. एंड को-टर्मिनस वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which have same terminal point. That vectors are called co-terminus vector. क्लियरली इसके नेम से क्लियर हो रहा है हमें. इसको अगर हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लें, को और इनिशियल, को और टर्मिनस. को मीन्स सेम, इनिशियल मीन्स starting of two vector is same, initial point is same, co-initial. Co-terminus, terminus means ending point and co-terminus means जिसका terminal point क्या है? सेम है. that vectors are called co-terminus vectors, like these vectors. Like and unlike vectors. What are like vectors? Like vectors which have same direction irrespective of their magnitude. जो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? लाइक. और अनलाइक वेक्टर कैसे हैं? जिनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है. ये इसके मैग्नीट्यूड पे नहीं डिपेंड करता. ये वेक्टर छोटा है, हो सकता है ये वेक्टर इतना बड़ा हो सकता है ये वेक्टर इतना बड़ा हो. कोई भी ऐसे दो वेक्टर जिनकी बस डायरेक्शन क्या है? सेम है, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? लाइक वेक्टर्स. और कोई भी ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट है तो हम क्या कहते हैं? ऐसे वेक्टर्स को अनलाइक वेक्टर्स. लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स. फिफ्थ वन इज नल वेक्टर. नल वेक्टर उस नेम से क्लियर हो रहा है. नल मीन्स 0. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 0. तो वो कैसा वेक्टर होएगा? 0 वेक्टर. whose magnitude is 0 is called null vector. इक्वल वेक्टर्स. कोई भी दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कब कहेंगे? जब इनका सेम मैग्नीट्यूड हो और एज वेल एज सेम डायरेक्शन. ऐसे दो वेक्टर्स को जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन क्या है? सेम है. ऐसे दो वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स. नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर, तो आप जस्ट क्या करेंगे? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ए इज गिवन बाय माइनस ऑफ ए. बस उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी. मान लो आपके पास कोई ये ए वेक्टर है, तो आपने इसका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर प्लॉट करना है. तो आप कैसे करोगे? इस पॉइंट से आप बस इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा. मैग्नीट्यूड ये जितना है उतना ही ये है. मतलब नेगेटिव ऑफ वेक्टर में सिंपली आपने माइनस का साइन लगाना है. जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, बट उसके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ऐसे एक और है रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर. रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर कैसा होएगा? ऐसा वेक्टर
मैग्नीट्यूड क्या होएगा, कोई भी वेक्टर ए वेक्टर है, मान लो उसका रेसिप्रोकल कैसा वेक्टर होएगा, 1/a वेक्टर, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, उस मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, whose magnitude is 1/magnitude of a, और डायरेक्शन क्या रहे, सेम, डायरेक्शन क्या रहे, सेम, ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं हम, रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट हमारे तो ये क्या था, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, दोस वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन, दोस वेक्टर विच हैव ऑपोजिट डायरेक्शन and irrespective of their magnitude, and null vector, zero vector, equal vectors कौन से होते हैं, जिनका magnitude as well as direction क्या होती है, same होती है। negative of a vector कैसे अटेन करते हैं, just reverse the direction of that vector, या फिर just plot the sign of minus। reciprocal of a vector simply reciprocal the magnitude। next हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टाइप के वेक्टर्स हैं, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, एंड 10th वन इज कोप्लेनर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं, मान लेते हैं आपके पास एक ये वेक्टर है और आपके पास एक ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। अगर आपको ये वेक्टर पता है तो आप ये वेक्टर अटेन कर पा रहे हो, तो ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। लाइक बी वेक्टर, टू वेक्टर्स आर कोलिनियर if b vector is equals to lambda into a vector for some scalar lambda। अगर आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है, आप कैसे बताओगे भी ये वेक्टर कोलिनियर है, क्या आप एक वेक्टर की हेल्प से दूसरा वेक्टर निकाल सकते हो उसका स्केलर की मल्टीप्लाई करके, अगर तो कुछ ऐसा पॉसिबल है तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। अच्छा मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ क्लियर और करने के लिए। जैसे आपने ले लिया आई कैप, ये आई कैप क्या है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिटी है, और एक मैंने वेक्टर ले लिया 3i कैप। अब ये मैंने दो वेक्टर्स ले लिए, क्या आप ये बता सकते हो ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है कि नहीं, ये दो वेक्टर्स कोलिनियर है, हाँ जी ये दो वेक्टर्स कोलिनियर है। क्यों, क्योंकि आप जब भी 3 को मल्टीप्लाई करोगे ए वेक्टर से तो आप क्या अटेन कर पाओगे, बी वेक्टर। इसमें ऐसा कोई कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ये किसका रोल प्ले कर रहा है, लैम्डा का, मतलब बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू ए वेक्टर आ चुका है आपका, तो ऐसे वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर। एंड सिमिलरली कोप्लेनर, अब कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, को सेम प्लेनर प्लेन, मतलब those vectors which lie in same plane, which lie in same plane are called coplanar vectors। अब ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स गिवन है, गिवन a vector and b vector which are non-zero and non-collinear, ये दोनों वेक्टर नॉन जीरो भी होने चाहिए और नॉन कोलिनियर भी होने चाहिए। तो एनी वेक्टर आर which is combination of these vectors any vector r vector which is combination of these vector is coplanar with a vector and b vector।
कोप्लेनर वेक्टर कैसे होते हैं? आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं, वो तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज, क्योंकि टू वेक्टर्स फॉर्म में प्लेन, सो सिंपली दे आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। लेकिन अगर थर्ड वेक्टर को भी आपने कोप्लेनर करना है तो वो कैसा होना चाहिए? इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। थर्ड वेक्टर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ, स्केलर मल्टीपल ऑफ these two vectors. आप ये भी कह सकते हो, मान लो आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, अगर ये इनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ जाए, एक्स ए प्लस वाई बी जेड सी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो फॉर सम स्केलर एक्स वाई जेड नॉन जीरो। अगर कोई भी इनमें से स्केलर नॉन जीरो आ जाए और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाए तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कह देते हैं? भी ये क्या है? कोप्लेनर वेक्टर है, क्योंकि सिंपली यहाँ पे लैम्डा वन लैम्डा टू क्या है? नॉन जीरो है ना, तो उसको हमने इस तरफ भी ऐसे भी बोल सकते हैं। इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। टू आई एंड फोर जे कैप, ये मैंने दो वेक्टर्स ले लिए, और अगर मैं थर्ड वेक्टर ऐसा ले लूं तो आपको पता चल रहा होगा कि ये थर्ड वेक्टर है, ये इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। 8i प्लस 16j क्या है? इसको किससे ये हमारे पास 2i है, ये हमारे पास 4j है, ये दोनों वेक्टर हैं। हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 4 के साथ, और इसको भी 4 के साथ। तो यहाँ पे ये स्केलर का रोल प्ले कर रहे हैं, और थर्ड वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू वेक्टर्स, सो दीस थ्री वेक्टर्स आर ऑल कोप्लेनर वेक्टर्स। सिंपली कोलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स हैं? जिनका ऐसे दो वेक्टर जिसको हम एक वेक्टर की हेल्प से दूसरा वेक्टर अटेन कर पा रहे हैं। एंड कोप्लेनर वेक्टर क्या है? ऐसे कोई भी दो वेक्टर्स हैं, अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन से ही थर्ड वेक्टर बन रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। क्वेश्चंस करेंगे आपको और भी ज्यादा क्लियर होएगा। अभी हम जस्ट इसकी सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं। अब है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। मान लो ये ओरिजिन है, आपके पास यहाँ पे कोई भी वेक्टर है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, पहले हम 2 डायमेंशन में देख लेते हैं। टू कोमा 3, तो आप इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप ओरिजिन से एक इसको हम रेफरेंस देंगे, इसको हमने क्या रेफरेंस दिया? ओरिजिन हमने रेफरेंस दे दिया। और इस वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? इसका 2 कंपोनेंट कहाँ किस तरफ है? x की तरफ, और 3 कंपोनेंट किसकी तरफ है? y। तो ऐसे वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? 2 into i cap plus 3 into j cap। In general, if you have any point x, y, z, तो आप इसका एक वेक्टर बनाओगे। मान लो ये पॉइंट P है, P पॉइंट इज x, तो आप ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू इस वेक्टर को लिखोगे, क्या लिखोगे? OP वेक्टर इज इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। मोर ओवर, अगर आपके पास, ये आपका फर्स्ट डायग्राम था, ये आपका सेकंड डायग्राम, एंड थर्ड डायग्राम क्या है? अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं 2 4 5 3 -1 2, ऐसे मान लेते हैं। ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट, एंड ये है O पॉइंट ओरिजिन। और आपको AB, ऐसे AB वेक्टर निकालना है, AB वेक्टर।
तो हाउ ए बी वेक्टर क्या आएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर के क्या होंगे, 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k, ये आएगा बी ए के डेरिवेटिव ए वेक्टर। इनका माइनस करेंगे 3i माइनस 2i कैप i कैप माइनस j, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4j, तो माइनस 5j कैप प्लस 2k और माइनस 5k माइनस 3k। ये क्या आ गया आपका ए बी वेक्टर। अच्छा ये मैंने कैसे लिखा है, ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ये मैंने कैसे लिखा है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, वेक्टर्स को एडिशन करने का ट्रायंगल लॉ है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सिंपल है, बस कोई भी पॉइंट ये है आपने कैसे उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, एक्स आई के प्लस वाई जे के एंड जेड के। एडिशन ऑफ वेक्टर्स देख लेते हैं, ये भी एक बार जो मैंने उस पर पॉइंट लिखा था। एडिशन ऑफ वेक्टर्स मेनली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, कहते हैं इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द साइड ऑफ द टू ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। आपने एक वेक्टर लिया, एक इसको हम लिख के लेते हैं, इफ टू वेक्टर्स are represented by two sides of triangle taken in order their sum is represented by third vector is represented by third side of triangle taken in opposite order। क्या मीनिंग है, अगर आपका ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी वेक्टर है, अगर आपने ये दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल ले ली, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो इनका सम क्या आएगा, इनका सम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन ऑपोजिट ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या है, आपने फर्स्ट वेक्टर ऐसे लिया, ये इसके क्या है टेल और ये क्या है इसकी एरो, डायरेक्शन बताते हैं, इसका टेल इसके एरो को टच करना चाहिए, ऐसे एक वेक्टर ये दो वेक्टर, ये क्या है ऑर्डर में ले लिए। अब थर्ड वेक्टर वैसे आना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, इसका जो थर्ड वेक्टर है सम ऑफ एडिशन, इनका जो एडिशन वेक्टर है वो कैसे आएगा, सम ऑफ टू वेक्टर, जो थर्ड साइड है वो ऑपोजिट ऑर्डर में लेंगे। ऑपोजिट ऑर्डर में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इज इट क्लियर? आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं और आपने उनका सम को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा, इसका अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है माइनस ए माइनस बी वेक्टर, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मैंने माइनस बी वेक्टर ही रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करूंगी, हमें नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर में देखा था भी, अगर किसी की वेक्टर का नेगेटिव करना है तो जस्ट रिवर्स द साइन। तो आप क्या करोगे, इसका सेम वही लाइन ऑफ साइट वही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या करती है ऑपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी वेक्टर।
और अगर मैं कहूँ भी ए माइनस बी वेक्टर कौन सा होएगा, तो वो कौन सा होएगा, ये दोनों क्या हो गए, ट्रायंगल की साइड्स की तरह ही हो गए, ए वेक्टर और ये माइनस बी वेक्टर। और अगर मैं, आपने ये सब नोट कर लिया होगा तो मैं ये रब कर देती हूँ, और मैंने ये थर्ड ले लिया, ये ए वेक्टर था आपका, तो मैंने ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये इन दोनों का सम रिप्रेजेंट करेगा। सम मीन्स हम कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, और प्लस माइनस करके माइनस आ गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इज इट क्लियर? यस। अब हम करते हैं कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी। क्या कंडीशन है कि कोई दो वेक्टर आपस में कॉलिनियर, मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k, एंड b वेक्टर इज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k। These two vectors are collinear. These two vectors, a vector and b vector, collinear कब होंगे? मैंने आपको क्या बताया था, अगर इस वेक्टर की हेल्प से हम इस वेक्टर को फाइंड कर पा रहे हैं, मतलब ये इसे ये वाला वेक्टर या फिर ये वाला कोई भी एक वेक्टर, इसका कोई ना कुछ स्केलर कॉम्बिनेशन ही है, स्केलर कॉम्बिनेशन है, तो इन दोनों का डिवाइड करने पे क्या आएगा, स्केलर, सेम स्केलर आएगा। तो मैं उस बात को ऐसे भी लिख सकती हूँ भी a1 बाई a2, सॉरी a1 बाई b1 अगर सेम है a2 बाई b2 एंड a3 बाई b3। ये इजी मेथड है कोलिनियरिटी चेक करने का। क्वेश्चन देखो एक, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, फाइंड वैल्यू ऑफ p such that a vector and b vector are collinear vectors। a vector क्या दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, एंड b वेक्टर क्या दिया हुआ है, 18i कैप माइनस 5pj कैप प्लस 30k। तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सिंपली इनका रेशियो क्या कर दो, सेम कर दो, जैसे 3 माइनस 18, 2 माइनस 5p एंड माइनस 5 तो ये क्या आया 1/6, ये भी क्या आया 1/6। तो हमने तो p की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को क्रिएट कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ -5p इज इक्वल्स टू -12, p इज इक्वल्स टू 12/5। कहीं भी आपको कॉलिनियर वेक्टर्स प्रूव करने आ जाए तो आप क्या करोगे, उनकी रेशियो ले लोगे, पहले आई वाले कंपोनेंट की, फिर जे वाले, फिर के कंपोनेंट। ठीक है, इजी है। अगर आपको ये आ जाए, कई बार क्वेश्चन क्या आता है, प्रूव दैट, कोई 3 पॉइंट्स दे देता है, मान लेते हैं 1 2 3 0 5 -2 4 3 -3 7, प्रूव दैट दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप सिंपली यहाँ से इस पॉइंट को क्या मान लोगे, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स मान लिए। पहले आप ए बी वेक्टर निकाल लोगे, ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, 0 - 1 i कैप ऐसे करके, 5 - 2 j कैप एंड -2 - 3 k कैप, ऐसे करके ए बी वेक्टर निकल जाएगा।
ऐसे ही सिमिलरली आप क्या निकालोगे, एक और वेक्टर निकालोगे, BC वेक्टर निकाल लोगे, और फिर BC वेक्टर निकालने के बाद क्या करोगे आप, सिंपल इनकी ऐसे ही जैसे हमने दो वेक्टर्स आ जाएंगे, फिर उनकी रेशियो सेम करके हम चेक कर लेंगे भी ये वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर है या नहीं है। चेक दैट, यहाँ पे हम प्रूव दैट नहीं लिखते क्योंकि हमने पॉइंट्स ऐसे ही लिखे हैं, हो सकता है कोलिनियर हो सकता है ये कोलिनियर ना, चेक दैट। ओके, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, कोई हमें तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, हम कैसे चेक करेंगे वो वेक्टर्स कोप्लेनर है या नहीं है। मान लेते हैं आपको तीन वेक्टर्स दिए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। देखो मैंने बताया था आपको कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब बहुत से लोगों को ये तो पता होएगा भी कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी सबको पता होएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसका डिटर्मिनेंट क्या कर दो 0। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 वाला है तो ये वेक्टर के हैं कोलिनियर है, अदरवाइज ये नॉन कोलिनियर। पर किसी को इसका रीजन पता है हम ये क्यों करते हैं, हम ये क्यों करते हैं। ये देखो अगर ये वेक्टर कोप्लेनर है तो इनमें से पक्का एक वेक्टर, इनमें से कोई भी एक वेक्टर बाकी दो का क्या होएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होएगा। ये बात ठीक है। इनमें से कोई भी मान लेते हैं, देखो मैंने इनका ये लिखा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर ये वेक्टर कोप्लेनर है तो कोई भी इनमें से कोई भी एक वेक्टर बाकी अदर टू का लीनियर कॉम्बिनेशन होएगा। मान लेते हैं सी वेक्टर है जो क्या है लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर एंड लैम्डा 2 टाइम्स बी वेक्टर। अगर ये वेक्टर इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो आपने डिटर्मिनेंट में देखा ही है भी इफ वन रो इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू रोज देन इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। तो यहाँ पे ये कंडीशन ऑटोमेटिकली होएगी अगर ये कोप्लेनर है। तो हम क्या कहते हैं, अगर ये कोप्लेनर वेक्टर है तो इसका डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0। ठीक है, एग्जाम में कई बार हमें ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है बी इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर्स then 2a vector plus b vector plus 2c vector c vector minus k are coplanar or not। हाँ जी, क्या आएगा इसका आंसर, बिना सॉल्व किए हुए आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मान लेते हैं ये तीनों वेक्टर हमें क्या गिवन है, कोप्लेनर है। तो इनका कोई भी अगर आपके पास मान लो कोई दो वेक्टर्स ऐसे दिए हुए हैं, मान लो ये आई कैप है ये जे कैप है, तो इनका जो सम आएगा, इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा वो भी सेम प्लेन में लाई करेगा ना। अगर वो सेम प्लेन में लाई करेगा तो इनका हम कह सकते हैं अगर कोई वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो उनके आगे लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी प्लेन में लाई करेंगे। उनके कितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे वो उसी प्लेन में लाई करेंगे। तो हम कह सकते हैं दीज वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो इसका आंसर क्या आएगा, दीज वेक्टर्स आर, आंसर क्या आएगा कोप्लेनर। क्यों आएगा, बिकॉज ये क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, सारे क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन है किसके, कोप्लेनर वेक्टर्स के। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे।
कल इसके रिलेटेड हम प्रैक्टिस भी करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आगे करेंगे स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, फिर इसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।